बहुत बड़ी गलत फहमी है, अफवाह है, ये बहुत पुरानी अफवाह, कोई साजिश के तहत पर चली है या क्या है कि लोगों को नमाजों से दूर करने वाली बात है, पता नहीं क्या है। तो जुम्मे की जुम्मतुल वदा को बस फारिग हो जाओ, सारी जिंदगी की नमाजों से 2 रकात पढ़ लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। साल में कोई ऐसा दिन आता है कि जितना भी आपने कर्जा लिया सब माफ हो जाए, नहीं होता ना, एक एक पाई देनी पड़ेगी जिसका कर्जा आपने लिया है। तो जो भी फराइज है अल्लाह पाक की तरफ से आयद कर्जा, ये भी एक तरह से हम पर समझो कर्जा ये अदा किए बगैर चारा ही नहीं है। हाँ, जो ताखीर की उसकी तौबा करनी है, वो अलग बात है कि जुम्मतुल वदा को 2 या 4 नफलें पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में ताखीर जो हो गई कज़ा की उसकी तौबा करे कि या अल्लाह मैं ऐद करता हूँ कि अब सारी कज़ा अदा करूँगा, जो गुनाह हो गया ना वो माफ़ कर दे। तो इस तरह की सूरत तो मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने लिखी है, ये कि ताखीर की तौबा, लेकिन ये नहीं कि ये रकतें सारी माफ़ हो गई माअज़ल्लाह, इसलिए वो नमाजें तो पूरी ही पढ़नी होंगी। किसी की तहरीर को अपने नाम से जारी करना कैसा? ये इल्मी सरेका कहलाता है, इल्मी चोरी। तो ये भी मतलब ज़रा धोखा है कि मोहम्मद औरत ने लिखी है, और ये खुद इसको बोलोगे कि क्या लिखा, पढ़ के समझाओ तो समझा तो सकेगा नहीं, तो ये भी सही नहीं है। यानी किसी की तहरीर को ये कहना कि मेरी तहरीर है, ज़रा झूठ है ना। ये सवाल है कि मैं दोनों टांगों से माजूर हूँ और मैं माह रमज़ान के अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े रख रहा हूँ। मैं घर में तरावी के लिए मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं घर में तरावी पढ़ सकता हूँ या नमाज फ़र्ज़ पढ़ सकता हूँ रोज़े की हालत में? जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह पाक आप पर रहमत की नज़र फरमाए और आपको सब्र अता फरमाए, अल्लाह रोज़े कबूल करे। नमाज तो सारे ही साल पढ़नी होती है, और जो उज़्र आप बता रहे हैं तो वाकई अगर ये ऐसा है कि आप मस्जिद में जाने में आपको सख्त तकलीफ़ है, कोई ऐसा नहीं है ज़रिया कि आप चले जाएं। बाज़ औक़ात ऐसी व्हील चेयर होती है कि जिस पर बैठ कर बआसानी नीचे की जगह होती है, तो इधर उधर घूमने भी जाता है बंदा व्हील चेयर में, इस तरह का जो माजूर होता है। तो मस्जिद 2 कदम पर है, तो अब इसमें सुस्ती ना की जाए, मस्जिद में जाकर नमाज भी पढ़ ली जाए, व्हील चेयर पर जाए आए। व्हील चेयर खुद अकेला भी चला लेता है, इस तरह के भी उसमें सिस्टम बन जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है और आप नहीं मस्जिद में जा सकते तो ठीक है, घर में पढ़ लें, नमाजें घर में पढ़ लें, तरावी घर में पढ़ लें, नो प्रॉब्लम। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। आज रमज़ानुल मुबारक का 24वां रोज़ा आखिरी सलाम पढ़ रहा है, अनकरीब ये भी हमसे रुखसत हो जाएगा। अल्लाह पाक रमज़ान तेज़ी से गुजर गया, कुछ ना हो सका, कुछ भी ना हो सका। मेरे मौला, जिन्होंने कुछ किया उन्हीं का सदका हमारी झोली में डाल दे। या अल्लाह, जिनकी नमाजें रोज़े कबूल किए उनके सदक़े में हम पर भी कबूलियत का फैज़ान हो जाए। अल्लाह पाक, जिन्हें आज तक तूने जहन्नम से आज़ाद किया उन्हीं का सदका हमें भी जहन्नम से आज़ादी अता फरमा दे।